श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सभापति महोदय, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। न केवल राजस्थान में, देश के अनेक प्रांतों में ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो पंचायत के स्तर पर एक छोटी सी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, राजस्थान में ऐसी सोसाइटीज 39 लाख मनरेगा श्रमिकों का भुगतान करने का काम करती है। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं, पीडीएस सिस्टम है, कृषकों को, जो लघु और सीमांत कृषक हैं, उन कृषकों को जो छोटा छोटा ऋण देना होता है, उस ऋण को देने की जो सुविधा है वो भी इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से होती है। यूरिया और अन्य खाद और बीज, इनका वितरण भी इन्हीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से होता है। महोदय, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं, इनको इन सारे कामों के प्रशासनिक व्यय तक का भी पुनर्भरण सरकार नहीं करती है। सन 2009 से लगातार राजस्थान की सरकार मंत्रालय के स्तर पर भी और सचिवीय स्तर तक लगातार इसका प्रयास कर रही है। 2009 से लेकर 2014 के बीच में अनेक बार मंत्री स्तर पर भी और सचिवीय स्तर पर भी इस बारे में पत्र व्यवहार हुआ है और बातचीत भी हुई है। मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के जब वो जवाब दें तब इस बात का समावेश करें कि ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जितना पैसे का वो लेन देन करते हैं, उसके एवज में कुछ निर्धारित प्रतिशत या कुछ एक फिक्स अमाउंट उनके जो उनका रेकरिंग एक्सपेंसेस है और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको पूरा करने के लिए दें। धन्यवाद। ओके।